सभी को पता होना चाहिए। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। भोलेनाथ, महादेव, शंकर और कई अन्य नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव ने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई बार अवतार लिया है। इस साल महाशिवरात्रि से पहले भगवान शिव के अवतारों के बारे में और जाने। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। मुख्य विचार: भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक है। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु रक्षक है। फिर भी यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वो सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, अपूर्णताएं और भ्रम है। भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक हैं। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु रक्षक है। बहरहाल यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वो सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, खामियां और भ्रम है। और ये विनाश फिर से सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भगवान शिव को रचनात्मक विध्वंसक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये हिंदू देवता एक मानव रूप में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये भगवान शिव हैं, जिन्हें लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का लिंग रूप चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष पूर्णिमा कैलेंडर के अनुसार को अस्तित्व में आया था। ये शुभ दिन भी माना जाता है जब भगवान शिव पुरुष पार्वती शक्ति के साथ एकजुट होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के रूप में लोकप्रिय दिन भगवान और उनकी पत्नी के विवाह का स्मरण करता है। भोलेनाथ, महादेव, शंकर और कई अन्य नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव ने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई बार अवतार लिया है। इस साल महाशिवरात्रि से पहले भगवान शिव के अवतारों के बारे में और जाने। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि दधीची और उनकी पत्नी स्वर्चा से हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने माता पिता के बेटे को उसके जन्म के बाद खो दिया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी दधिमती ने किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसे अपने पिता की मृत्यु के कारण के बारे में पता चला, पिपलाद ने शनि को श्राप दे दिया। अपने जीवन काल में अपने पिता को परेशान करने के कारण शनिदेव से बदला लेना चाहता था। फलस्वरूप शनिदेव आकाशगंगा से गिर पड़े। हालांकि देवों के हस्तक्षेप के बाद पिपलाद ने ये कहकर शनि को क्षमा करने पर सहमति व्यक्त की कि 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उसके प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों को शनि दोष होता है वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव के इस रूप का जन्म ऋषि शिलाद से हुआ था। ऋषि ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए घोर तपस्या की और एक ऐसे बच्चे की मांग की जो अमर रहे। इसलिए ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी के रूप में जन्म लिया, जो तब कैलाश भगवान शिव के स्वर्गीय निवास और भगवान के पर्वत के द्वारपाल बन गए। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार उनके उग्र रूपों में से एक है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद वीरभद्र के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव के वीरभद्र रूप ने राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने के कारण उनका सिर काट। भैरव अवतार भी भगवान शिव के उग्र अवतारों में से एक है। दंडपाणी के रूप में संदर्भित भैरव अवतार उन लोगों को दंडित करता है जो लालची, कामुक और अभिमानी हैं। ये नकारात्मक लक्षण अक्सर किसी के पतन का कारण बनते हैं और इसलिए भैरव अवतार का उद्देश्य गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। वह चाहता था कि प्रभु उसके पुत्र के रूप में जन्म लें। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक सक्षम योद्धा अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव का ये रूप भगवान नरसिंह को बाद में राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने के बाद शांत करने के लिए प्रकट हुआ। शरभ अवतार अपनी तरह का एक है। भगवान एक प्राणी के रूप में प्रकट हुए जो आंशिक रूप से एक शेर और पक्षी की तरह दिखते थे।
कुछ ग्रंथों में शरभ अवतार के 8 पैर बताए गए हैं। भगवान शिव के गृहपति अवतार का जन्म विश्वनार नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी से हुआ था, जो नर्मदा तट पर रहते थे। ऋषि की पत्नी चाहती थी कि भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, इसलिए ऋषि ने काशी में घोर तपस्या की। कुछ दिनों बाद विश्वनार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि और उनकी पत्नी के गृहपति के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के इस अवतार का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया से हुआ था। वो गुस्सैल होने के लिए जाने जाते थे और मनुष्यों के साथ साथ देवों से भी उनका सम्मान करते थे। इस अवतार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव भगवान विष्णु और पाताल लोक की महिलाओं से पैदा हुए पुत्रों को मारने के लिए एक बैल के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के पुत्रों ने विनाश किया और इसलिए भगवान ब्रह्मा के आदेश पर भगवान शिव सृष्टि को बचाने के लिए ऋषभ के रूप में प्रकट हुए। शेयर करना वान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। भोलेनाथ, महादेव, शंकर और कई अन्य नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव ने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई बार अवतार लिया है। इस साल महाशिवरात्रि से पहले भगवान शिव के अवतारों के बारे में और जाने। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। भगवान शिव और उनके 19 अवतार आप सभी को पता होना चाहिए। मुख्य विचार: भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक हैं। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता हैं और विष्णु रक्षक हैं। फिर भी यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वो सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, अपूर्णताएं और भ्रम है। भगवान शिव हिंदू त्रिमूर्ति के विशाल देवताओं में से एक हैं। उन्हें विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, जबकि ब्रह्मा निर्माता हैं और विष्णु रक्षक हैं। बहरहाल यहाँ जिस विनाश का उल्लेख किया गया है वो सृष्टि का हठधर्मी विनाश नहीं है, बल्कि आंतरिक नकारात्मक मानवीय लक्षण, खामियां और भ्रम है। और ये विनाश फिर से सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए भगवान शिव को रचनात्मक विध्वंसक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। फुट के बारे में: सब नाखूनों के फफूंद संक्रमण का प्रभावी ढंग से इलाज करने का एक नया तरीका खोजें और अधिक जानें। ये हिंदू देवता एक मानव रूप में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये भगवान शिव हैं, जिन्हें लिंग के रूप में भी पूजा